चेक क्यों फाड़ा? अगर मैं तुम्हें रीजन बता दूंगा कि मैंने चेक क्यों फाड़ा, तो जितने टुकड़े चेक किए हुए हैं उतने तुम्हारे दिल के हो जाएंगे। और मम्मी, आपका भी दिल दुखेगा। संजय, हुआ क्या है? कल शिवा भाभी, आप एक इंश्योरेंस फ्रॉड की बात कर रही थी ना, याद है आपको? परागी को ब्लेम कर रही थी। तुम्हें पता है वो फ्रॉड कहां से हुआ है? यहीं, इसी घर से इन सब ने मिलकर किया है। इन लोगों ने साथ में मिलकर फ्रॉड किया। क्या? ये किस तरह का घटिया इल्जाम लगाया जा रहा है हम पर? मतलब हमारे घर में हमारे मम्मी पापा के पैसों का फ्रॉड करेंगे? हाँ, ये फ्रॉड तुमने किया और ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता लग गया है। आपके नकली साइन करवाकर इन लोगों ने पैसे निकलवाए। परागी, तेरा पति हमारे घर को बदनाम करने पे तुला हुआ है। इसका विश्वास मत करना। बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे पर विश्वास करने की, लेकिन मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ पर तो विश्वास करेंगे ना। रंजू, सबूत की जरूरत मुझे तब पड़ती अगर मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती, बट आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। ऐसे क्या देख रही है? हाँ, देख, तेरा पति झूठा है, तो जाहिर सी बात है उसके सबूत भी झूठे होंगे। ये आंखें नीचे कर। हाँ, आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? चुप कर अतुल। संजय बाबू कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा काम करके ना तुम लोगों ने अपने स्वर्गीय पापा का सर शर्म से नीचा कर दिया है। अरे अपने ही घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी तुझे? माँ, ये क्या कह रही हो तुम? भैया, अब तो मान लो हमने गलत किया है। इधर उधर क्या दिख रहा है? मेरी तरफ देख के बोल, मेरी आंखों में। क्यों डरा तू? बात डर की नहीं है भैया, सही और गलत की है। मुझे जो सही लगा मैंने किया। किंकर, ये जो भी किया था ना हमने साथ में मिलके किया था, और अब तुम हमें धोखा दे रहे हो। अभी भैया, धोखा तो हमने दिया है ना, परागी और मम्मी को। और जब से सच सबके सामने आया, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अच्छा, बहुत लाड़ में आ रहा है ना तू? भूल मत कि आखिर में तुझे हमारे साथ ही रहना है, समझा? मैं भी देखता हूँ कि तेरी बहन परागी कब तक तुझे बचाती है। भूल तो आप रहे हो भैया, मत भूलो कि अगर आपने मुझे कुछ भी किया ना, तो परागी और जीजू आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे। और ये भी मत भूलिए भैया कि अगर आपने अब कोई गलती की तो इधर आपके सर से छत चली जाएगी। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, छोड़ूंगा नहीं। अतुल रिलैक्स। जब देखो तब जोर आजमाते रहते हो, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। कहना क्या चाहती हो तुम? कहना ये चाहती हूँ कि तुम मर्दों को ना हर प्रॉब्लम का बस एक ही सोल्यूशन नजर आता है। कुछ हुआ नहीं, लग गए जोर दिखाने। यार, हम औरतों से कुछ सीखो, दिमाग का इस्तेमाल करो अतुल। सुनो, दुश्मन को ना वहीं पे वार करना चाहिए जहां वो कमजोर हो। परागी की कमजोरी क्या है? संजय और उसकी फैमिली। हमें मौका मिलते ही ना परागी के पास जाके
उसकी कमजोरी पे अटैक करना है। लेकिन शिवा, वो हमें अभी आसपास भटकने भी नहीं देगी, देख लेना। भाभी जी, संजू ने आज मीटिंग में सबको इंप्रेस कर दिया। वेल डन माय बॉय। सच में प्रमोद? मुझसे ये बात लिख के ले लो, अगर संजू इसी फोकस के साथ काम करेगा जैसे वो घर में किसी एक के लिए करता है, वो रातों रात ये प्रोजेक्ट खड़ा कर देगा। संजू में वो मैजिक है। डोंट वरी चाचू, मैं सब हैंडल कर लूंगा। काम के साथ साथ घर, फैमिली और वाइफ के प्रति भी तुम्हारी बराबर की जिम्मेदारी है। जी बाबू। संजू, बहुत जल्द कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं, तुम्हें वहां पर भी पूरे फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। जी चाचू। अच्छा, डिनर तो हमने बाहर कर ही लिया है, तो बाकी सारे जो फाइल के पेपर्स हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ। दादा बाय पापा, बाय माँ, गुड नाइट। I know this is your family time. I hope not disturbing you also. एक बड़ी इंपॉर्टेंट लीड मिली है, कल से आपको उस पर काम करना है। Yes sir, I'm listening. कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। बट सर, कौन से डिपार्टमेंट, कैसे इंस्टीट्यूशंस? इस पर आगे सेम इंस्टीट्यूशन जिनसे आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट योर फैमिली। कल आप इस फाइल को अच्छे से स्टडी कीजिए, 2 दिन के अंदर आप मुझे एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट कीजिए। यस, ओके। एंड आई होप मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि दिस इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। यस एंड यस, वन मोर थिंग जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, जुवेनाइल इंस्टीट्यूशन के बारे में। मिस परागी, आर यू ओके? यस सर, मार दिया। आई मीन मच्छर को मार दिया। आप प्लीज अपना ब्रीफ कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, जय हिंद सर। जय हिंद। संजू तो सो गया। आई एम सो सॉरी संजू। सॉरी संजू, मैंने हमारे स्पेशल डे की इतनी स्पेशल तैयारी की थी और पता ही नहीं था कॉल आ जाएगा। पर देखना, अपने संजू के लिए मैं सारी स्पेशल तैयारियां फिर से करूंगी। खतरा सर कह रहे थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर रिपोर्ट। आई जस्ट होप कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम उसमें ना हो। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम उसमें क्यों होगा? मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। पर परागी, कोचिंग सेंटर तो प्रमोद चाचू चलाते हैं और जिस सोच के हिसाब से वो बिजनेस चलाते हैं वो सोच हमारी फैमिली से बिल्कुल अलग है। तुम अपसेट हो? उस बतरा से उसे बात करने की तमीज नहीं है क्या? संजू वो ट्रेनिंग से लेके आज तक ऐसे ही हैं, सेम। मैं झेल लेती हूँ क्योंकि मेरी जॉब है, पर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम भूल जाओ। ठीक है, भूल जाऊंगा। और तुम भूले से भी मुझे ऑफिस में मत बुलाना, ऐसा ही है ना? खतरा सर सामने थे और मेरे मुंह से निकल गया। मेरा वो मतलब नहीं था। और वैसे भी अगले साल तो तुम्हारा खुद का एक ऑफिस होगा जिसमें तुम हक से जाओगे। ऑफिस तो होगा और बहुत जल्द होगा, लेकिन मुझे ऑफिस से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उस बतरा से। वो हमेशा तुम्हारे और मेरे बीच में हड्डी की तरह क्यों आता रहता है?
संजू, फिलहाल तो हमारे टाइम के बीच में खतरा सर को लाके तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। चले? हाँ ठीक है, चलते हैं, वरना आप मम्मी से मिलने में भी लेट हो जाएंगे। हाँ। हमारी सरकारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी तो सर्विसिंग के लिए गई है। सरकारी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ सरकारी काम के लिए अलॉट की गई है। ऑफिस की ड्यूटी ओवर होने के बाद तुम्हारी बाइक, तो जैसे तुम जाओगे वैसे मैं जाऊंगी। बाइक से आ जाओ। चलो। ये साड़ी, ये शर्ट, इतना सब कुछ, ये तो चंगामल की दुकान के लग रहे हैं। आपने इतने बड़े दुकान से मंगाया? हाँ तो बड़ी दुकान से तो आने ही थे, मेरी बेटी की पहली होली है। पर मम्मी जी, इस साल तो पापा जी की डेथ हुई है, हम कैसे होली मना सकते हैं? बहू मैं सिर्फ शगुन भेज रही हूँ, गुलाल नहीं। इतने सारे गिफ्ट्स परागी के लिए, कुछ अपनी बेटी के लिए बचा के रखे या नहीं? भैया आपको नहीं पता, आप भी तो इसी घर में रहते हो ना। मम्मी अदिति दीदी का शगुन पहले ही पहुंचवा चुकी है। परागी, आओ आओ बेटा। मम्मी ये आपके लिए, और ये बाकी सबके लिए। मैंने भी तुम्हारे लिए लिया है, लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी मम्मी? होली का शगुन है। मम्मी जी, मैं कुछ चाय कॉफी बना के लाती हूँ। बेटा वैसे तो रिवाज के मुताबिक शादी के बाद लड़की को अपनी पहली होली अपने मायके में ही मनानी चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू अपनी पहली होली अपने ससुराल में मनाए। खूब जमकर मनाना। वैसे भी तुझे शौक है ना बचपन से होली मनाने का। मम्मी होली वाले दिन प्लीज किंकर भैया को भेज दीजिएगा ना, घर पे आ जाएंगे, सब साथ में मना लेंगे होली। हाँ जरूर भेज दूंगी, लेकिन किंकर को ना अपने दोस्तों की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके दोस्त छोड़ते नहीं है उसे। अरे किंकर भैया प्लीज आ जाना, बहुत मजा आएगा। जीजू वैसे छोड़ती तो होली पे परागी भी किसी को नहीं है, तो आप थोड़ा संभल के रहना। मतलब क्या, ऐसा क्या करती? वैसे तो परागी सारा साल सीधी सादी सिंपल संस्कारी बन के रहती है, लेकिन होली के दिन अपनी सारी शैतानियां रंगों में मिला के ऐसा हाल करती है सबका, पूछो मत। तो अब तो पूछना पड़ेगा, कैसा क्या करती हो परागी तुम? वो तो तुम्हें कल पता चलेगा। अरे एक मिनट, मैं 1 मिनट आई। परागी बेटा, जी बेटा हमें छोड़ो और संजू के साथ होली खेलने की तैयारी करो। हैप्पी होली एवरीबॉडी। संजू ये क्या? क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? क्या होली खेलने से पहले भांग पी ली? अभी भी हंसे जा रहे हो? सुबह सुबह उठ के होली खेलते ना, भांग नहीं पीते। विप्रो, भांग हमने नहीं आपने पिए लग रहा है। ये देखो, बाकी के आपके 40 चोर किधर है? ये देखो। क्या किसने किया? नहीं किसने किया? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। बोलो किसने किया? अरे और कौन हो सकता है? हाँ, तेरा ये छोटा भाई अभय, इसी की हरकत होगी। नहीं विप्रो, अरे विप्रो नहीं, मैं इस घर का बदमाश था भाभी के आने से पहले। भाभी की बदमाशी के आगे मैं तो फेल हो गया हूँ, और इस कारनामे को अंजाम दिया है भाभी ने। मैंने तो तुम्हें पहली वार्निंग दी थी, तुम अलर्ट नहीं थे, हो गए ना शिकार। और वैसे भी ये तो बस शुरुआत है। परागी,
होली रंगों का त्योहार है, अपने हस्बैंड के साथ इस तरह से बेहुदा मजाक करने का त्योहार नहीं। माँ, होली है, आज के दिन तो मजाक मस्ती चलती है ना, होनी भी चाहिए। और अब हस्बैंड वाइफ मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सुषमा जी, मुझे नहीं लगता कि परागी ने कुछ गलत किया है। पति को होली का रंग लगाना तो पत्नी का हक होता है, जैसे आपका मुझ पर है, जैसे राधा का कृष्ण पर था। माँ, अगर ये ऐसा नहीं करती तो मुझे बुरा लगता। और वैसे भी आज होली है, कहते हैं ना होली पर बुरा ना मानो होली है, तो आप भी प्लीज बुरा मत मानिए। माँ, आई एम रियली सॉरी, मैंने ऐसा बोला और सबका मूड। नहीं 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 नहीं, सॉरी का बहाना नहीं चलेगा। मुझे तो रंग लगा दिया, अब तुम्हारी बारी है और तुम सबकी बारी है। बताता हूँ तुम्हें। एग्जैक्टली अभी तो होली शुरू हुई है। अभी भांग परागी की होली के रंग में भंग करेगा। भैया जी, हम आपके लिए दूसरा ग्लास लेकर आते। अरे दीजिए ना भैया जी, अरे दीजिए। देखो अतुल, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रही है परागी अपने हाथों से कर रही है। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? संजय, क्या कर रहे हो? छोड़ो सर को, हटो। मैं नहीं हटूंगा। तुम्हारे और मेरे बीच में से आज ये बतरा हटेगा। होली वाले दिन पूरी दुनिया रंग खेल रही है और मेरी बीवी यहाँ ऑफिस में काम कर रही है। हाँ, क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मेरी बीवी को यहाँ ऑफिस में होली वाले दिन? क्यों बुलाया? संजय, छोड़ो। मिस परागी, संभालिए अपने हस्बैंड को। इनके सवालों के जवाब तो मैं दे देता, मगर ये जवाब सुनने की कंडीशन में नहीं है। ही इज इंटॉक्सिकेटेड, नशे में है ये। अच्छा, आई एम रियली सॉरी सर। मैं अपने होश गंवाकर तमाशा नहीं बनाना चाहता। संजय, घर चलो। संजय, संभालिए इन्हें। पापा, आपको पता है कॉलोनी में जिसको 4 साल से मैं रंग लगाना चाहता था ना, उन सबको मैंने आज बंदर बना दिया। होली खेल के इतनी भूख लगी है कि मैं अभी पत्थर भी खा जाऊं। मुझे भुजिया से मेरा काम नहीं चलने वाला। मम्मी, जल्दी से खाना लगाओ ना। आशी बेटा,
तुम ढोल वाले के बारे में सोचती रह जाओगी और ये हमारा अभय सारे गुजिया खत्म कर देगा। बेटा, यहाँ पर हमारे साईनाथ जी बैठे हैं, इसलिए हमारे घर में चोरी वोरी नहीं होती। कितना अच्छा लग रहा है आज। त्योहार के दिन पूरी फैमिली एक साथ है, पर पता नहीं परागी आज भी संजू को लेकर कहाँ चली गई। परागी तो ऐसे मौके ढूंढती ही रहती है। जब कभी भी हम सब साथ में होते हैं तो उसे हमेशा संजू को दूर लेके जाना ही होता है। एंड आई एम श्योर कि आज भी होली के दिन वो उसे मायके ही लेके गई होगी। भाभी, हमें उनका वेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो लोग खा के ही आएंगे। हेलो, अभय, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? ताई जी, मैं बस अभी आया। अभय, बिना खाए ही चला। कोई रह गया होगा रंगने के लिए। तुम पहली होली के दिन मुझसे झूठ बोल के चोरी छुपे बत्रा से मिलने क्यों आए? संजय प्लीज चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। आप जितना बोलोगे ना कल उतना ही पछताओगे। पछता तो मैं रही हूँ। IAS के एग्जाम में फेल होके क्या है? क्या है मेरे पास? नहीं, मेरे पास क्या है? तुम्हें पाने में भी फेल हो गया ना। संजू, जो बातें हम एक दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते अपनी जुबान पर भी क्यों ला रहे हो? मैं एक लूजर। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनो। एक लूजर की पहचान क्या होती है? कैसा होता है लूजर? उसकी पहचान यही होती है कि वो लूजर है। और एक अचीवर की पहचान क्या होती है? अचीवर की पहचान होती है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होता है। तो लूजर और अचीवर एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये बत्रा, ये अचीवर है, ये तुम भी अचीवर हो, और ये मैं लूजर नहीं। अचीवर अट्रैक्ट्स अचीवर। संजय प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे, मत बोलो कुछ, मत और हर्ट करो मुझे ना, मेरा तमाशा बनाओ। तमाशा? सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने ये सब क्या कर दिया? एक मिनट में, अरे एक मिनट परागी, एक मिनट। मैं ठीक हूँ, एक मिनट। मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक खड़ा हूँ मैं। तमाशा तो मैंने तुम्हारा बना दिया। ये देखो, ये देखो, मैंने ये सब तमाशा बना दिया। तुमने मना भी किया था उस बत्रा से कि संजू, सॉरी कि मैंने तुम्हारे ऑफिस आकर इतना बड़ा तमाशा बना दिया। तुमने बोला था ना कि सर अगली बार से मेरा पति हमारे ऑफिस नहीं आएगा। मैं आ गया। आई एम सॉरी, मैंने ये तमाशा बनाया, लेकिन ये तमाशा बनाने नहीं आया था। मैं यहाँ पर तमाशा बनाने नहीं आया था। मैं यहाँ पर क्यों आया था? मैं यहाँ पर आया था क्योंकि और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मैंने आपको कॉल करके बुलाया था। सर प्लीज आप ऐसा कहकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आई एडमिट सर कि आपके काम करने के तरीके से मुझे थोड़ी सी परेशानी है, पर आप मेरे बॉस हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आपने कभी मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की। आप मेरे बॉस हैं, मेरे ट्रेनर हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और यही हमारा रिश्ता है। इस पर आगे आप अपने हस्बैंड को जैसे अपने तरीके से चाहती हैं डील करना वैसे कीजिए, बट मेरा नाम आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। इससे आपकी और मेरी दोनों की रेपुटेशन को ठेस लगेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू अग्री विद मी कि ये रेपुटेशन हमने बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रगल से कमाई है। एम आई राइट? यस सर। सर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे एक छोटी सी रिस्पेक्ट कर सर, प्लीज मेरे हस्बैंड के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिएगा प्लीज सर, प्लीज। वो बहुत अच्छे इंसान है सर। आई नो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। सॉरी सॉरी सर। मिस परागी प्लीज स्टॉप इट। आप यहाँ पर एक IAS ऑफिसर हैं, सिर्फ एक पत्नी की तरह बिहेव करना बंद कीजिए। आई नो ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, नशे में थे वो, पर ऐसी कंडीशन में मैं उन पर कोई केस फाइल करके चार्जेस लगाकर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। प्लीज अंडरस्टैंड, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी कोई एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं रोक पाएगी।
ये देखो, वीडियो वायरल हो रहा है। ये किया परागी ने हमारे संजू के साथ। इसीलिए तू नहीं बता रहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ये सब करने की? आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ, मैंने क्या किया? मेरे बेटे की इज्जत उछाल के ऐसी भोली बन रही हो। ये देखो, ये देखो, ये किया है तुमने? ये उसकी तरफ क्या देख रही? मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देख के जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? सुषमा जी प्लीज, एक मिनट, उसे जवाब देने का मौका तो दो। परागी बेटा, ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुमने ऐसे रिएक्ट किया? कहीं जाने अनजाने में संजू से कोई गलती तो नहीं हो गई? विनोद जी, अभी भी आप संजू की ही गलती ढूंढ रहे हैं। क्या उसकी हालत ये साफ साफ नहीं बता रही है कि सारी गलती परागी की है? दिख रहा है मुझे सुषमा जी, दिख रहा है। और वो जवाब देने की हालत में नहीं है, इसीलिए मैं परागी से पूछ रहा हूं। बोलो परागी बेटा, क्या हुआ था? पापा, पहले तो कुछ भी बताने से पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं किसी को भी बिना बताए ऑफिस चली गई। बस 1 घंटे की छोटी सी मीटिंग थी, इसलिए मैं किसी का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, स्पेशली संजय का। लेकिन संजय वहां पे आया और अगर हस्बैंड वाइफ के ऑफिस पे पहुंच जाए तो उसकी ऐसी बेइज्जती की जाती है? माँ, संजय वहां नशे की हालत में आया था। उसने मुझे वहां शर्मिंदा किया। और परागी, शर्मिंदगी की बात करती हो? ये कड़वी दवाई और कितने दिन खानी पड़ेगी मुझे? अम्मा, आपके फायदे के लिए है, खा लो। ला पानी दे। हाँ जी, ये लो, चलो। कल परागी और संजय बाबू ने खूब जमकर होली मनाई होगी ना, खूब धूमधाम से। हाँ। सुन, वो तो इंटरनेट पे फोटो डालती रहती है और तू सारा दिन फोन पर रहता है। देखना, कोई फोटो डाली है? मैं चेक करता हूँ मम्मी। मम्मी, IAS बनने के बाद परागी बहुत बिजी रहने लगी है। तो है, अफसरनी है, बिजी तो होगी। चल मैं ही फोन कर लेती हूँ। हाँ। किसका फोन है मम्मी? सुषमा जी, कल हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वो घर में ही सॉर्ट आउट हो जाता। चंदा बहन को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी विनोद जी, जरूरत थी। भले ही शादी हो चुकी हो, लेकिन आज भी संजू हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ठीक उसी तरह परागी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे, घर से बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ा हमें इनकी बेटी ने। पूरे भोपाल शहर में वो वीडियो वायरल हो गया है। बहन जी, ये वीडियो वाली बात तो मैं अभी सुन रही हूँ आपसे कि परागी ने कोई वीडियो भी बनाया है। अगर उसने कुछ किया भी है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह रही होगी। वीडियो? कौन सा वीडियो? आप लोग किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? क्या है?
तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ क्या है? तुमने वो बातें कही हैं जिन्हें बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरे बेटे ने हमेशा हमेशा परागी का साथ दिया। आपके पति के डेथ के वक्त आपके पूरे परिवार के साथ खड़ा था वो। कहां उसने कितना सपोर्ट किया है आप लोगों को, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें मुझे कभी पसंद नहीं आई, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं चुप रही क्योंकि संजय परागी से प्यार करता है। लेकिन आप लोग तो उसका एहसान मानने की जगह उसकी इज्जत उछालने पर तुले हुए हैं। अब ये बात मुझे साफ समझ में आ गई है कि आप लोग इंसल्ट करने का सिलसिला बंद नहीं करने वाले। अरे मेरे पति और मेरे देवर ने दिन रात मेहनत करके ये इज्जत कमाई है और आप लोग उसे मिट्टी करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बार सच तो जान लीजिए। सच ये है कि संजू ने नशे में मेरे बॉस, मेरे सीनियर के ऊपर हाथ उठाया और वो जो तमाशा हुआ वो पूरे ऑफिस ने देखा। संजू बेकाबू था, उसे कंट्रोल में लाने के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। अब सच आप सबके सामने है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसकी गलती है। आज गलती संजू ने की। मां, अगर यही गलती मैंने की होती तो अगर मैंने संजू के ऑफिस में कोई ड्रामा किया होता, यहाँ खड़े होकर सफाई दे रही होती, तो आप सबके कान बंद हो जाते और इस घर के दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो जाते। गलती बेटे की, फरमान बहू के लिए कि तुम घर से निकल जाओ। घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी की भी वजह से होती है तो हमेशा एक बहू को गलत ठहराया जाता है। बहू की जॉब, उसकी पोस्ट, चाहे जो भी हो, उसकी एक चूक होने पर उसके ऊपर घमंडी होने का लेबल लगा दिया जाता है। आखिर क्यों मां? क्यों? पूरी फैमिली का बोझ, रिश्तों का बोझ सिर्फ और सिर्फ एक औरत के कंधों पर क्यों? क्यों उसमें पति की बराबरी की हिस्सेदारी नहीं? माँ, कल आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मुझे संजू की रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात मैं आप सबको तो क्या, खुद को भी कभी बता नहीं पाऊंगी कि मुझे संजू की कितनी रिस्पेक्ट है। देखें तो आई बिलीव यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस केस। आप में वो बात है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रख सकती है। मिस परागी, आपका सीनियर होने के नाते मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। इस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर रहते हुए आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां आपके सामने आपका फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड या फिर कोई वेरी स्ट्रांग पॉलिटिशियन आ सकता है। आप इन सब से रिलेटेड केसेस को इग्नोर करके या पास ऑन करके अपनी ड्यूटी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। कॉल आपको लेना है एंड यू मस्ट टेक द राइट कॉल। मिस परागी, ये केस आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा।
बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आप इस केस को ऐसे ही हैंडल कीजिएगा जैसे आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एज पर द प्रोटोकॉल। आप इस केस से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन, कोई डिटेल अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड आई नो लाइफ के इस टाइम पर आप एक पर्सनल सिचुएशन से गुजर रही हैं, सो यू हैव टू हैंडल दिस केस वेरी केयरफुली। सर, आईएएस की ट्रेनिंग तो मेरी लाइफ में बहुत बाद में आई है। एक लड़की होने की वजह से मैं बचपन से ट्रेन होती आई हूँ। पहले पढ़ाई और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच मैनेज करना था, फिर शादी और सपनों के बीच मैनेज करना था, फिर बहू और जॉब दोनों के बीच बैलेंस बनाना था। किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गलत हूं या सही। हमेशा मुझ पर उंगलियां उठाई, फिर चाहे वो मेरे काम को लेकर हो, मेरे घर की जिम्मेदारियों को लेकर हो या फिर मेरे कैरेक्टर को लेकर हो। पर मैं कभी पीछे नहीं हटी सर, एंड डोंट वरी, कभी हटूंगी भी नहीं। आई प्रॉमिस, मैं इस केस को भी बहुत अच्छे से मैनेज करूंगी। जय हिंद। जय हिंद।